स्टूडेंट्स, अगले सेल का जो प्रकार है निकेल कैडमियम सेल। आजकल देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध है जिन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकेल कैडमियम विद्युत सेल का इस्तेमाल किया जाता है। यह सेल देखिए 1.2 विभवांतर देता है तथा इसे पुनः क्या किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स विद्युत परिपथ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट मीन्स जो एक बोर्ड होता है। देखिए आपके घर में बोर्ड है, बोर्ड जो होता है, बोर्ड के अंदर जो आप बोर्ड ओपन करके देखें, जो वायरिंग बटन्स वगैरह सब कुछ जो वहाँ पे दिखाई देगा ना, वो होता है सर्किट, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। जिसमें देखिए ये वहाँ पे ये जो आपको आकृति दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये विद्युत का सेल है, प्लस माइनस, ऊपर प्लस कुंजी मतलब ये बटन है, तारों से जुड़कर रहता है। जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो विद्युत धारा शुरू होती है, लाइट चालू हो जाएगी। वहाँ पे विद्युत बल्ब है। तो ये सरल विद्युत पर मतलब सीधा सीधा जो विद्युत बल्ब मतलब विद्युत परिपथ होता है, जो बैटरी को जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद में एक बटन को जोड़ा जाएगा और एक जगह पे बल्ब रखा जाएगा। जब हम उसको ज्वाइन करेंगे, बटन चालू करेंगे, तो वहाँ पे बल्ब भी क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का एक सरल विद्युत परिपथ है जो हमारे घर में लगाया जाता है। या कभी कभी सरल से ज़्यादा भी कुछ होते हैं जिसमें अलग अलग जो बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनीज़ में, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा वो अलग होता है। देखिए सेल धारक विद्युत बल्ब और प्लग कुंजी को विद्युत वाहक तारों से जोड़ने पर तथा सेल धारक में शुष्क सेल रखने पर बल्ब देखिए वहाँ पे प्रकाशित होने लगेगा। इसका अर्थ देखिए बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब हमने इसको ज्वाइन किया है वगैरह, तो बल्ब जहाँ पे जलने लगेगा, इसका मतलब क्या होता है कि बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा बल्ब प्रकाशित होगा। सेल निकालते ही बल्ब में से देखिए विद्युत धारा खंडित हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी, और बल्ब का प्रकाशित होना क्या हो जाएगा, वहाँ पे बंद हो जाएगा। इस प्रकार के विद्युत घटकों से सुव्यवस्थित संयोजन को विद्युत परिपथ कहा जाता है, जिस हिसाब से वहाँ पे लगाया गया है। एक जगह बल्ब, एक जगह पे बैटरी, एक जगह पे कुंजी, और बाजू में क्या है, वहाँ पे तार है। तो ये एकदम सरल सादा वाला क्या है कि विद्युत परिपथ है, जो हम भी से एक सेल लेकर हम उसको बना सकते हैं। छोटा सा बल्ब लेके, उसमें शॉक वगैरह नहीं लगता है, कुछ सर्किट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो ये सरल वाला हो गया। तो देखिए प्लस माइनस परिपथ आकृति 4.4 में दिखाया गया है। विद्युत सेल प्लस और माइनस इस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, और हमारे घर में भी इसी प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन किया जाता है, परंतु विद्युत सेल के अतिरिक्त बाहर के तारों द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस विषय में जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा जो घर में जो होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के वायर्स वगैरह होते हैं, जो अलग अलग वहाँ पे उसका जोड़ जाड़ रहता है, तो थोड़ा सा शॉक वगैरह लगने के, शॉर्ट सर्किट लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जैसा हम ये जो सेल वाला होता है, सेल वाला हम प्रैक्टिकली हम उसको करके देख सकते हैं। तो ये ऐसा एक सिंपल सादा सा एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब देखिए जो सेल होते हैं, सेलों का संयोजन मीन्स एक अरेंजमेंट होता है। तो उसको दो प्रकार का अरेंजमेंट होता है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ते हुए तुमने देखा होगा, यानी कि रेडियो के अंदर देखिए 4 सेल या 3 सेल होते हैं, बराबर। जैसे घड़ी में देखेंगे तो एक ही सेल होता है। तो वैसे देखिए उसमें होता क्या है कि आकृति में अगर देखा जाए तो देखिए 4.5 में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर और रेडियो में देखिए 2 से 3 शुष्क सेल श्रेणी क्रम में संयोजित होते दिखाई देते हैं। यानी कि अ में ये वाला जो अ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेडियो के अंदर, ठीक है, ये रेडियो हो या जो ट्रांजिस्टर, तो एक के बाद में दूसरा, मतलब ये श्रेणी मतलब ये क्या है, सीरियल में लगाया गया है, आगे पीछे इसको क्या किया गया है, आगे पीछे लगाया गया है। जो माइनस से प्लस और माइनस से प्लस और प्लस से माइनस वाला ये सिस्टम वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिर माइनस से प्लस, तो यहाँ से फिर क्या होगा, आगे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जो रेडियो होता है वो वहाँ पे चालू होने लगता है। तो ये श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए अ वाला। ऐसा कहने का उद्देश्य क्या है कि एक सेल से विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना आसान होता है, जिसके कारण विद्युत धारा अधिक प्राप्त हो सकती है। यानी एक से भी चल सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि उसको अधिक मात्रा में जितनी ऊर्जा चाहिए उस क्षमता के हिसाब से अगर 2 लगाया जाए तो वहाँ पे जो है विद्युत धारा क्या निर्माण होगी, थोड़ी सी अधिक निर्माण होगी, बराबर ना। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में रखा जाता है। फिर आगे देखिए विद्युत सेल की आकृति 4.5 में दिखाए अनुसार उसे जोड़ने पर देखिए सेलों की बैटरी कहते हैं, और इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे के सिरे धन दशा, दूसरे का धन तीसरा के ऋण से जुड़ा रहता है, जिसके प्रति यदि एक सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो तीनों कुल से मतलब सेलों का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये सब वहाँ पे क्या किया जाता है, उसका अरेंजमेंट किया जाता है।
तो मान लो अगर वहाँ पे 3 सेल है तो वहाँ पे मतलब हर एक सेल का अगर 1 वोल्ट है तो 3 रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका 3 वोल्ट हो जाएगा। 4 होंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसका 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसा ये समांतर क्रम में होता है, तो ये श्रेणी क्रम में होता है। तो इस हिसाब से उसका संयोजन करके हम विद्युत धारा जो है क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा। और ये जो हमारा सेलों का संयोजन होता है, तो ये सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है, वो डिटेल्स में जो है हमें 9वीं में पढ़ लेना है। उसके ऊपर सवाल भी है, संख्यात्मक प्रश्न भी है, तो हम 9th में पढ़ेंगे। स्टूडेंट देखिए, एक लास्ट वाला टॉपिक है, उसको हम पढ़ लेते हैं। विद्युत घंटी, जो घर के बाहर देखिए बेल लगाई जाती है। कोई बाहर वाला इंसान आता है तो जो दरवाज़ा खटखटाना या जो दरवाजे की कुंडी होती है उसको खटखटाना, ये सब सिस्टम थोड़ा सा बंद हो गया है। तो हर एक घर के सामने देखिए एक बटन लगा रहता है, बटन जैसे दबाते हैं तो वहाँ पे अंदर बेल बजने लगता है। तो उसकी प्रक्रिया देखो क्या होती है। घरों के प्रवाह द्वार पर देखिए सादी विद्युत घंटी को तुमने देखा ही होगा। ऐसी बंद पड़ी कोई घंटी खोलकर देख लीजिए। जैसे आकृति 4.8 में विद्युत घंटी का बाह्य आवरण निकाला गया है, हमें दिखाई देता है कि उसमें भी विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया गया है। इस घंटी का कार्य कैसे चलता है हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए वहाँ पे अगर हम ये वाला जो देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए भाग दिया गया है, तो उसके अंदर देखिए विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबक के जरिए ही इस विद्युत घंटी का कार्य चलता है। तो वो कैसे, तांबे की तार का देखिए लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेट जाती है। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये कुछ कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला देखिए पूरा तांबे का तार है। ठीक है, तो तांबे का तार, ये लोहा, ये बीच में जो है वो लोहा है, लोहे के ऊपर तांबे के तार को लपेटा गया है। यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करेगा। एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी रहती है। तो ये जो लोहे से जुड़े हुआ देखिए एक मुंगरी मतलब ये ऐसा छोटा सा एक लोहे का घटक होता है, जो ये बड़े वाले पे जाके मतलब बार बार क्या हो जाता है, उसको मारने लगता है, उसको धक्का देने लगता है। तो देखिए एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी होती है। इस पट्टी के संपर्क में देखिए एक स्क्रू होता है। तो विद्युत परिपथ आकृति 4.8 में दिखाए अनुसार उसको संयोजित किया गया है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और वह लोहे की पट्टी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का जो प्रवाह होकर ध्वनि का वहाँ पे निर्माण होता है। तो जैसे देखिए वहाँ पे जो प्लस माइनस वाला कुंजी की सहायता से जब हम उसको जोड़ेंगे तो ये जो स्क्रू के संपर्क में जब वो आएगा, स्क्रू पे संपर्क में जब भी आएगा तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये मुंगरी का जो घंटी होता है ना, बड़ा वाला, मतलब ये बड़ा वाला एक लोहे का भाग होता है, तो मुंगरी जो है उसको बार बार जाके क्या होती है, उसके ऊपर प्रहार करती है। जब उसके ऊपर जाके बार बार जब उसका प्रवाह होता है, तब जाके वहाँ पे क्या हो जाता है कि विद्युत घंटी यानी कि बेल वहाँ पे क्या होने लगती है, बजने लगती है। परंतु उसी समय अगर देखो संपर्क शुरू में लोहे की पट्टी का संपर्क अगर टूट जाता है तो परिपथ का विद्युत प्रवाह खंडित होगा। यानी कि अगर ये संपर्क, अगर स्क्रू का इसका संपर्क टूट गया और मुंगरी मतलब बजना बंद हो गई, तो मानना है कि आपको वहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह वहाँ पे क्या हो गया है, बंद हो चुका है। और इसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर संपर्क स्क्रू को फिर से चिपक जाती है, जिसके कारण तुरंत फिर से विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है और उपयुक्त क्रिया पुनः घटित होकर मुंगरी घंटे पर प्रहार करती है। और यह क्रिया बार बार होने से और घंटे से वहाँ पे ध्वनि का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। यानी कि जैसे हम यहाँ पे सेल लगाएंगे, फिर एक कुंजी लगाएंगे, तो वहाँ पे लोहे की पट्टी संपर्क स्क्रू के साथ में जो है चिपक जाती है, फिर विद्युत प्रवाह चालू हो जाता है। तो ये मुंगरी का बार बार इसके ऊपर प्रवाह होने की वजह से वहाँ पे बेल जो है क्या होती है, बार बार आपको सुनाई देती है। ठीक है, ट्रिंग 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 वाला जैसा भी कुछ सिस्टम्स होता है, हर एक बेल का प्रकार होता है, तो इस हिसाब से वहाँ पर वो कार्य चलने लगता है। तो इस तरह से ये विद्युत घंटी का हमारा ये लास्ट वाला था। उसके बाद में आपका ये जो लेसन है ख़त्म हो जाता है।